वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे पहला प्रैक्टिकल फॉरेंसिक सीरोलॉजी का, जो कि है कि टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप फ्रॉम फ्रेश ब्लड सैंपल। अब फ्रेश ब्लड सैंपल से हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए आप मटेरियल रिक्वायर्स लिखेंगे। फ्रेश कैपिलरी ब्लड, ग्लास स्लाइड, पिन लैंसेट, एंटीजन ए वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, एंटीजन बी येलो कलर की, एंटीजन ए भी अगर है तो, एंटीजन डी क्लियर होनी चाहिए, और एक टूथपिक चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम लोग थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. It carries oxygen and nutrients to all part of the body and removes the waste like carbon dioxide. It is composed of plasma, serum and blood cells. ब्लड एक रेड कलर की कलरलेस फ्लूइड होती है, जो कि हमारे शरीर में दौड़ती है थ्रू ब्लड वेसल, थ्रू नर्व्स, नसों के द्वारा। और ये ऑक्सीजन लेती है और न्यूट्रिएंट्स हर शरीर में पहुंचाती है, हर पार्ट्स में। और ये हमारे शरीर से जो वेस्ट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज करती है। और ये कंपोज होती है प्लाज्मा, सीरम और ब्लड सेल से। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है डिसॉल्व प्रोटीन का, सॉल्ट का और अदर केमिकल्स का, जो कि हमारे शरीर में 55% होती है ऑफ आवर ब्लड। इट्स टाइप्स आर, प्लाज्मा के टाइप क्या क्या है? पहला होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, जो कि बाइकॉन्केव डिस्क का होता है, जो विदाउट न्यूक्लियस, जो बिना न्यूक्लियस के होता है। कंटेन हीमोग्लोबिन विच गिव्स कलर टू ब्लड टू हैव लाइफ स्पैन ऑफ अप्रॉक्स 100 डेज। तो जो रेड ब्लड सेल होता है, उसका लाइफ स्पैन यानी कि रेड ब्लड सेल की जो जीवन होती है वो 100 दिनों की होती है। दूसरा है ल्यूकोसाइट्स, जो उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि व्हाइट ब्लड सेल ही है, तो यानी कि कलरलेस होगा। और ये हीमोग्लोबिन या फिर ग्रैन्यूल्स से बनता है। ये हेल्प करता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म में। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स जो होती है वो स्पेशलाइज्ड ब्लड होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है बोन मैरो से, और ये हेल्प करती है हमें क्लॉटिंग और कोगुलेशन में। जब भी ब्लीडिंग होता है तो उसको कोगुलेट करने में हमें प्लेटलेट्स मदद करता है, उसको रोकने में। अब हम लोग देख रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज ए लैबोरेटरी प्रोसीड्यूर यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। बेसिस ऑफ एंटीजन पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। एंटीजन क्या होती है? एक ऐसा प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी में स्टिमुलेट करता है इम्यूनो रिस्पॉन्स को इन आवर बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटी एंटी सीरा होगा। दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन, ऑन द आरबीसी। ये एंटीजन जो होता है हमारे बॉडी के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से, जो कि रिस्पॉन्स करता है फॉरेन सबस्टांसेस को, जैसे एंटीजन। इट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंड न्यूट्रलाइज्ड एंटीजन। अब एग्लैटुलेशन क्या? एक मिनट। एग्लूटेशन क्या होता है? एग्लूटेशन एक ऐसा ब्लड होता है जिसका मतलब होता है क्लम्पिंग होना ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन, आरबीसी और सरफेस और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। रेसिस फैक्टर, आरएस फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा एंटीजन होता है जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी में मिलता है। और एक ये एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट होता है। ग्रुपिंग आरएस पॉजिटिव या आरएस नेगेटिव बताता है हम लोग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में डिस्कवर किया, जो कि 4 तरीके का होता है। एबीओ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द आरबीसी सरफेस। अब इसका प्रोसीजर क्या है? पहला है प्रेजेंस ऑफ लैंसेट। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने फिंगर टिप को 70% अल्कोहल से साफ करेंगे। उसके बाद हम लोग पंचर करेंगे अपने फिंगर को विद स्टेराइल लैंसेट के द्वारा, पिन के द्वारा हम लोग अपने फिंगर में चुभाएंगे, जिससे ब्लड निकलेगा। उसके बाद जो स्पेसिमेन का कलेक्शन हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ब्लड इनटू ईच लेवल्ड सर्कल ऑन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड। अब जो हम लोग ब्लड निकालेंगे उसको 3 अलग-अलग स्लाइड्स पे डालेंगे। उसके ट्रीटमेंट विद एंटीबॉडीज, ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन डी टू एवरी इंडिविजुअल ब्लड स्पॉट। जितने भी ब्लड के स्पॉट होंगे उस पे हम लोग एंटीजन ए, एंटीजन बी, 3 ही स्पॉट है। जब भी हम ब्लड निकालेंगे तो 3 स्लाइड्स पे डालेंगे, तो तीनों स्लाइड पे एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी डालेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स विद इंडिविजुअल टूथपिक के द्वारा उस सारे ब्लड को मिलाएंगे। फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। लुक फॉर द विजुअल क्लम्प्स विथ ब्लड क्लॉट्स व्हिच इंडिकेट्स द पॉजिटिव एग्लूटेशन। जहाँ पे भी पॉजिटिव एग्लूटेशन होगा वहाँ पे हम लोग को क्लम्पिंग दिखेगा, क्लॉट्स दिखेगा। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ एंटीजन ए इंडिकेट्स ब्लड ग्रुप है। अगर ब्लड ग्रुप ए में अगर हो रहा है क्लम्पिंग, तो हमें इंडिकेट करेगा कि वो ए है। अगर बी में दिखेगा तो वो बी है। अगर डी में दिखेगा तो वो, अगर हमें डी में दिखेगा तो स्पॉट इंडिकेट करेगा आरएच पॉजिटिव को। और अगर कोई क्लम्पिंग नहीं हुआ तो इसको हम लोग ओ बोलेंगे। तो इसी तरीके से हम तीनों का तीनों प्रोसीजर देखेंगे। उसका रिजल्ट देखेंगे कि द क्लम्पिंग वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द थर्ड स्पॉट ऑफ एंटीजन डी, इट इंडिकेट्स द ओ पॉजिटिव। अगर तीसरे स्पॉट एंटीजन डी में आया तो वो ओ पॉजिटिव है। उसका प्रिकॉशंस हम लोग क्या लेंगे? जिस लैंसेट को, जिस पिन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे उंगली में से ब्लड निकालने के लिए, उसको सही से डिस्पोज करेंगे। दूसरा करेंगे कि ऑलवेज यूज स्टेराइल नीडल एंड लैंसेट, एकदम स्टेराइल नीडल का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज ए सेपरेट स्टिक्स फॉर ईच रिएजेंट। उसके बाद हम लोग एग्लूटेशन देख लेंगे। इसी तरीके से आप तीनों का तीनों अपना ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।